चलें जी, 20 सेकेंड्स हमने ब्राउनी को गरम किया है। ओ लवली, देखा आपने, एकदम सॉफ्ट हो गए ब्राउनीज। तो अब हम करेंगे ये कि अब हम इसको, यही तो मज़ा है, गरम गरम ब्राउनी हो और आपके पास, ओह लवली, जबरदस्त वनीला ऑन टॉप ऑफ द ब्राउनी। और अब हम इसको ट्राई करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों का? आई होप यू ऑल आर वेल हु आर वाचिंग मी फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सलमान द फूडी। आज मैं डिजर्ट बनाने लगा हूं, वन ऑफ माय फेवरेट डिजर्ट्स। इट्स विंटर टाइम, अ नाइस gooey chocolatey fudgy brownie will just hit the spot just right। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा रेसिपी फॉर सम डिलिशियस ब्राउनीज। मेरे पास इतनी रिक्वेस्ट थी इसकी, काफी लोगों ने मुझे मैसेज भेजा था कि आप प्लीज हमें अच्छे ब्राउनीज की कोई रेसिपी दें। तो यू नो आई हैव लुक्ड एट सो मेनी डिफरेंट रेसिपीज। So few days ago, one of my friends who's a very good cook, she had made some really nice chocolate brownies and I absolutely fell in love with them. They were so delicious. But here's the thing, right? I always like to add my touch to anything that I do. So I looked at so many recipes and I have come up with the perfect recipe for an amazing chocolate brownie. And I'm going to share it with you guys. And this recipe is going to show you how we can make some beautiful, decadent, chocolatey, fudgy, gooey brownies at home. So let's start with the ingredients. So we need some butter. Now this is a 400-gram block of butter. So we're gonna need approximately around 150 grams. So you guys will have to measure that. You know, I think the smaller sticks are somewhere in that weight. So try and get hold of that. So we need butter. We need a baking pan. And I'm gonna show you what size this baking pan is. Let's see. So it's 9. Yeah, so it's 9 by 9. These measurements are for this size pan. तो ये 9 by 9 का पैन है, बेकिंग पैन। इसमें मैं अपने ब्राउनीज बनाऊंगा। और अब मैं आपको दिखाता हूं कि इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए। 6 टेबल स्पून कोको पाउडर है। आई एम यूजिंग दिस ब्रांड, ये देख लें, ये हिंट्स का जर्मन कोको पाउडर है। आई लव दिस ब्रांड, इट्स गॉट अ रिच चॉकलेट फ्लेवर। सो आई एम गोना यूज दिस ब्रांड। आप लोग भी अच्छा कोको यूज करें प्लीज। यहां पे देखें, शुगर है मेरे पास ब्राउन, और यहां पे ये व्हाइट शुगर है मेरे पास। अच्छा, ये व्हाइट शुगर जो है मेरे पास 1 कप है, लेकिन मुझे 1.5 कप चाहिए, तो मैंने ये ब्राउन शुगर भी रखी है, मैं आधा कप इसका यूज करूंगा। उसके बाद यहां पे देखें बेकिंग पाउडर है। लॉट ऑफ द ब्राउनी रेसिपीज यू विल सी कि दे डोंट यूज बेकिंग पाउडर। वो लोग इतना उसको बगैर बेकिंग पाउडर के जब बेक करते हैं तो वो राइज नहीं करता और बड़ा ही डेंस होता है। अगर आप थोड़ा सा बेकिंग पाउडर उसमें ऐड कर देंगे तो यू विल गेट अ ब्यूटीफुल कंसिस्टेंसी। सो आई लाइक टू ऐड दैट। मैंने जो 2-3 रेसिपीज ट्राई की हैं उसके अंदर मैंने ट्रायल्स के अंदर ट्राई किया बगैर और उसके साथ। आई प्रेफर टू ऐड दैट, सो दैट्स व्हाई आई हैव द बेकिंग पाउडर ओवर हियर। ये हमारे पास वनीला एक्सट्रैक्ट है यहाँ पे। I've got some sea salt over here which I'm going to add. I've got some coffee. सब मैं आपको बताऊंगा कैसे हम करेंगे। और 2 एग्स हैं यहाँ पे। ऑल पर्पस फ्लावर है which is exactly 1 cup। और ग्रीस प्रूफ बेकिंग पेपर है। डार्क चॉकलेट में यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ये 200 ग्राम के 2 बार्स है मेरे पास, देखें। तो ये 400 ग्राम मेरे पास ये डार्क चॉकलेट है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कितना मैं यूज करूंगा। और 2 हमारे पास जो है ये वाइट चॉकलेट बार्स हैं। तो ये हमारे टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं। और अब मैं आप लोगों को फर्स्ट स्टेप दिखाता हूं कि हम अपने डिलिशियस चॉकलेट ब्राउनीज कैसे बनाएंगे। So let's start with the first step. Let me show you. So we've got this Nescafe Gold coffee which I'm using over here. You can use any good coffee. So we're gonna use little over half a teaspoon of coffee. बल्कि थोड़ा और डाल लेते हैं। तो समझे 1 टीस्पून से थोड़ा कम हमने जो है ना वो कॉफी डाली है। और इसके अंदर मैं ऐड करूंगा थोड़ा सा गर्म पानी।
like this, and we just gonna mix this. You see, now the granules are completely dissolved, and this is what we want. तो ये देखें, कॉफ़ी जो है हमने ऑलमोस्ट अ टीस्पून जो है डाल के हमने इसको तैयार कर लिया इधर. द बटर इज रेडी. ये देख लें, दिस इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 150 ग्राम्स. दिस इज व्हाट हाउ मच यू विल नीड. तो बटर कैन वेरी, अगर थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो अभी हम चूल्हे को ऑन करते हैं, और मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है. अब हम डालेंगे इसके अंदर बटर. Here we go. Now we have to wait for this butter to melt. Oh ho. और आपने फ्लेम जो है वो लो रखनी है. आपने जलाना नहीं है बटर को. इसको बड़ा स्लोली हम मेल्ट करेंगे. इसको हमने बेसिकली बटर को थोड़ा ब्राउन करना है हमने, लेकिन जलाना नहीं है. तो इसका ख्याल रखिएगा. और ये रेसिपी थोड़ी लंबी होगी, लेकिन मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ताकि आप लोग जो है घर में जब बनाएंगे तो आप लोगों को टेंशन नहीं हो. लोग रेसिपीज दे देते हैं और फिर जो है ना कई चीज़ें मिस हो जाती हैं उसके अंदर, और फिर रेसिपी जब सही नहीं बनती तो आप बोलती हैं कि यार उसने कैसे बनाई थी. क्या ख्याल है, सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? बट आई लाइक टू मेक इट ईजी एंड सिंपल फॉर यू गाइस, सो यू गाइस कैन मेक इट बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप. मेरे को फॉलो करें और मैं आपको हर चीज़ दिखाऊंगा, कोई चीज़ छुपाऊंगा नहीं, ताकि जो है ना वो आप लोगों की रेसिपी जो है वो परफेक्ट बने बिल्कुल. तो लोग अक्सर जो है ना वो चीज़ें मिस कर देते हैं, देन यू लुक स्टूपिड एंड यू लुक लाइक अ फूल, राइट? तो कई लोग तो जान के नहीं बताते हैं ताकि आप लोगों को टेंशन हो. एंड बाय द वे, मेरे पास 2-3 कमेंट्स आए लोगों के, जी आपकी वीडियो बहुत लंबी होती है. भाई अगर आपको मेरी लंबी वीडियो पसंद नहीं है तो आप जाके वो दूसरे वीडियोस देखें जो 2-2, 3-3 मिनट के अंदर पूरी आपको बिरयानी बना के दिखाते हैं. फिर आप जाके वो वाले वीडियोस देखें, मेरी मत देखा करें वीडियो, क्योंकि मुझे जो है ना सख्त चिढ़ आती है अगर कोई मुझे ये बोले कि आपकी वीडियो लंबी है. आई डू दिस फॉर यू गाइस सो दैट यू सी एवरी स्टेप ऑफ द वे हाउ आई मेक इट. अगर आपके पास पेशेंस और टाइम नहीं है तो डोंट वॉच. मैं तो बड़ा सीधा बात करने वाला बंदा हूँ, और मुझे जो है ना इस तरह के कमेंट कोई अगर कर देना कि जी आपकी वीडियो लंबी है, तो ये मैं अगर आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा नहीं तो आप लोगों को कैसे पता लगेगा कि चीज़ कैसे बनती है. कई लोग स्किप कर जाते हैं कई चीज़ें, फिर आप जब बनाते हैं तो ना वो टेस्ट आता है ना वो उस तरह की लगती है जिस तरीके की वो वीडियो में दिखा रहे होते हैं आप लोगों को. अभी अगर आपने किसी ने भी अगर मेरी कोई रेसिपी बनाई हो तो यू गाइस नो कि इट विल टर्न आउट एग्जैक्टली द वे आई शो इट ओवर हियर. तो प्लीज़ आप पेशेंस रखें, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ ताकि कोई चीज़ आप लोगों से मिस नहीं हो और आप लोगों के लिए आसानी हो बनाने के अंदर. तो आई डू दिस विद अ लॉट ऑफ पैशन एंड फन, and I try and make it easy and simple for you guys. So मेरे को तो नफरत है वो रेसिपीज जो 3-3, 4-4 मिनट के अंदर ऐसे दिखाते हैं जैसे पता नहीं कोई ट्रेन भागी जा रही है. भाई वो आदमी समझेगा नहीं तो देखने का क्या फायदा है? What is the point of you trying to watch a recipe when you can't even understand कि उसने कितने चमचे क्या डाले हैं उसने? पॉज कर करके जो है ना आप लिखते जा रहे हैं बेवकूफ़ों की तरह. So they actually making a fool out of you guys. Don't even watch those channels who try and show you the recipe in 3 minutes and 4 minutes. I mean, who does that? That is so silly, you know. People who like to cook want to watch every step. जिनके पास पैशन नहीं है तो वो फिर ना देखें यार, नेटफ्लिक्स लगा लें फिर. That was my rant for the day. चलें जी, ये बटर हमारा मेल्ट हो गया है. अभी भी मैं लो फ्लेम पे इसको कुक कर रहा हूं. आई डेयर नॉट इंक्रीज द फ्लेम बिकॉज आई डोंट नो इफ इट विल बर्न और नॉट. सो विल जस्ट कुक इट जेंटली एंड आई एम नॉट गोइंग टू एडिट इट हियर बिकॉज आई वॉन्ट यू गाइज टू सी कि उसका कलर जो है ना वो कैसे चेंज होता जाता है. थोड़ी सी मैं फ्लेम बढ़ाता हूँ इसकी. बाय द वे, व्हाइल दिस इज बीइंग डन, आई हैव प्री हीटेड द ओवन. तो 180 के ऊपर मैंने जो है ना ओवन को प्री हीट करने लगा दिया है, और ये ओवन हमारा गर्म हो रहा है. तो जब तक हमारा ये सब कुछ तैयार हो जाएगा द ओवन विल बी रेडी. सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई नीडेड टू टेल यू गाइस, कि अगर आप लोग जो है ना उसी वक्त के ऊपर ओवन ऑन करेंगे तो ऑब्वियसली योर बेकिंग टाइम विल बी अ लॉट लॉन्गर. लेकिन अगर आप प्री हीट कर लोगे
तो आपका जो बेकिंग टाइम है वो फिर बिल्कुल एक्यूरेट होगा। देखा आपने, इसका कलर चेंज हो रहा है, राइट? यू कैन सी दैट। इसको थोड़ा सा और ब्राउन करेंगे हम लोग। आई गेट नर्वस ऑल्सो, बाय द वे। बेकिंग इज नॉट माई स्पेशलिटी। हाँ, ये पहली दफा जिंदगी के अंदर मैंने ब्राउनीज खुद बेक की हैं। मैंने उसमें भी 2-3 एक्सपेरिमेंट्स कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो इसलिए आई एम नॉट स्केयर्ड टुडे, आई एम नॉट नर्वस टुडे, बट ऑब्वियसली दिस इज नॉट समथिंग आई एम गुड एट, सो आई एम अ लिटिल बिट नर्वस बट नॉट दैट मच। लेकिन आपके सामने करूंगा, जो भी करूंगा। गलती भी होगी तो कोई बात नहीं ना, घर में ही बन रहा है ना, नो इश्यूज। बट ये रेसिपी मैंने परफेक्ट कर दी है, इसमें मजाक नहीं है मेरे पास। मैं शेयर ही नहीं करता हूँ रेसिपी जब तक बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती। क्यों? आप लोग मेरी कोई भी रेसिपी ट्राई करें, 19-20 उसमें नहीं होगा। चलें जी, अब बड़ी अच्छी खुशबू आने लगी है इसके अंदर। ये देखें, इसका कलर भी चेंज हो गया। अभी तक हो रहा है बल्कि कलर चेंज। देखें आप, ये देखें, अब ये डार्क होता जा रहा है कलर, ये देख रहे हो आप। और ये फोम भी बनता जा रहा है इसका। ये देखा, कलर अब चेंज हो रहा है। कैन यू गाइस सी दैट? लुक, इट्स टर्निंग ब्राउन। लुक, व्हेन आई मूव द फोम यू कैन सी दैट, राइट? पेशेंस। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। अच्छा, ये जो हमने कॉफी बनाई थी ना, वो हम इसमें पोर करने लगे अभी। देखा आपने? ओए क्या स्मेल आ रही है यार, जबरदस्त, खुदा की कसम, ब्यूटिफुल, एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल। चलें जी, चूल्हा हम बंद कर देते। मैं आपको क्या बताऊं यार, क्या खुशबू आई है कॉफी ऐड करने से। ब्यूटिफुल, लवली मैरिज। तो ये हमने देखा, आपने कॉफी को ऐड करके मिक्स कर दिया हमने बटर के अंदर। चलें, मैं इसको अब साइड पे करता हूं एंड लेट मी शो यू द नेक्स्ट स्टेप। तो आए मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप दिखाऊं। तो ये चॉकलेट बार जो था हमारा, अब इसको हम लोग ब्रेक कर लेते। और ये 200 ग्राम सा डार्क चॉकलेट, ठीक है। इसको हम करेंगे ये इसको छोटे ब्लॉक्स में ऐसे करके, और ये पीस हम रख लेंगे इधर। और ये जो हिस्सा है, हम पुट दिस इन द माइक्रोवेव, और इसको हमने 30 सेकेंड्स इंटरवल्स के ऊपर इसको मेल्ट करना है, ठीक है। तो ये 30 पे करके एंड लेट्स स्टार्ट। मैं आपको दिखाता जाऊंगा कि इसको किस तरीके से हमने मेल्ट करना है, क्योंकि अगर आप ज्यादा कर देंगे तो एक दफा अगर इसकी कंसिस्टेंसी खराब हो गई तो इट्स डिस्ट्रॉयड योर चॉकलेट। So we'll do it with 30 second and 15 second burst. I'm going to show it to you now. चलें, देखें, मेल्ट हुआ नहीं हुआ, शुरू हो गया है, राइट? अभी इसको हम और 30 सेकेंड्स के लिए रखेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि हमने इसको कैसे मेल्ट करना है, क्योंकि हर माइक्रोवेव अलग होता है। और मेरे माइक्रोवेव के अंदर आपने देखा 30 सेकेंड्स के अंदर नहीं हुआ, मैंने इसको और 30 सेकेंड्स के लिए रखा है। आई वॉन्ट यू गाइज टू वॉच दिस, ताकि आप लोगों परेशान नहीं हो बाद में कि यार हमारा एकदम पिघल गया है, एकदम ये हो गया, वो हो गया। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बेकिंग जो है ना, वो हम ऐसे ही करेंगे कि टेंशन नहीं हो किसी को भी। अच्छा जी, लेट्स चेक नाउ। ये देखें, नजर आ रहा है आपको? ये देखें, अब ये मेल्ट होना शुरू हुआ है। तो अब हम इसको करेंगे ये कि इसको अब 15 सेकेंड्स मारेंगे इसको। शॉर्ट बर्स्ट में करना है आपने इसको, ऐसा नहीं 1 मिनट मार के आप छोड़ दें तो पता लगे वो चॉकलेट जो है ना बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया। तो कोई जल्दी नहीं है, स्लो एंड स्टेडी we're gonna melt this chocolate. चलिए अभी चेक करते हैं इसको। देखा आपने? देखा ये 15 सेकंड में कितना फर्क पड़ गया। आप लोग सोच रहे होंगे कि पता नहीं कैसे होता है। ये देखें, जस्ट लुक एट दिस, हाउ क्रेजी इज दैट।
अगर मैं इसको अभी 30 सेकंड्स कर देता तो क्या होता फिर? इसकी पूरी कंसिस्टेंसी चॉकलेट की चेंज हो जाती है, आपको पता है? तो ये मेरे को दिखाना ज़रूरी है। ये जो लोग रेसिपीज दिखाते हैं 3-3, 4-4 मिनट के अंदर वीडियोस, आई मीन हाउ डू दे एक्सपेक्ट पीपल टू लर्न हाउ टू कुक विद दैट, राइट? कितनी गलतियां करके हम लोग सीखते हैं। कोई एक्सपर्ट थोड़ी है, मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूं भाई, मैं भी चीजें सीख रहा हूं अभी तक कुकिंग के अंदर, किचन के अंदर। देखें कितना परफेक्ट मेल्ट हुआ है, बिकॉज अभी तक इसके अंदर हीट है और ये मेल्ट हो रहा है। चलें, तो ये हमारा हो गया। अब इसको मैं इधर ले आता हूं, मेल्टेड चॉकलेट को। तो यहाँ पे देखें सारे इंग्रेडिएंट्स मैं तैयार करके रख रहा हूँ। नाउ गिव मी 1 मिनट, आई कम बैक एंड देन आई शो यू द नेक्स्ट स्टेप। चलें स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट स्टेप अभी। तो यहाँ पे ये एग्स को तोड़ के इसमें डाल देते हैं। ठीक है, तो ये हमने अभी एग्स को तोड़ के इसमें डाल दिए। अब हम करेंगे ये कि हमने डालना है अभी नेक्स्ट स्टेप में वनीला एक्सट्रैक्ट। और वनीला एक्सट्रैक्ट जो है ये 1 टीस्पून मैं इसमें डालूंगा। ये देखें, ये 1 टीस्पून हमने वनीला एक्सट्रैक्ट डाल दिया इसके अंदर। आप लोगों के लिए मैं इतना आसान कर दूंगा कि आप लोगों को टेंशन नहीं होगी फिर। अब इसमें हम डालेंगे ये देखें 1 कप वाइट शुगर। और अब मैं इसमें ऐड करूँगा ये जो ब्राउन शुगर है, इसको मैं ऐड करता हूँ। ये थोड़ा क्वार्टर से ज़्यादा है, ऑलमोस्ट क्लोज टू हाफ। ठीक है, ये भी हमने इसमें ऐड कर दी। और अभी हम करेंगे ये कि इसको विद अ विस्क, मैं बल्कि आपको बताता हूँ। तो ये देखें हमने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए इसके अंदर। अब आप एक विस्क लें और पहले तो इसको ऐसे मिक्स कर लें। ये देखें, पहले इस तरह आपने इसको मिक्स करना है। अब ये हो गया। अब मैं करूंगा ये कि आई टेक द इलेक्ट्रिक विस्क एंड वी गोइंग टू, अब इसको इलेक्ट्रिक विस्क के साथ हम ब्लेंड कर लेंगे। तो गिव मी अ फ्यू मिनट्स, मैं इसको कर लूँ, फिर देन आई कम बैक एंड आई शो यू द नेक्स्ट स्टेप। देखिए ये मैं बैटर बना रहा हूँ इधर, एंड यू कैन सी कि दिस इज, ये बड़ा थिक हो गया है। और मुझे लग रहा ये है कि इसमें मुझे एक और एग जो है वो ऐड करना चाहिए। तो अब मैंने पहले 2 किए थे, ये मैं तीसरा कर रहा हूँ। तो आप लोग मुझे फॉलो करें रेसिपी के अंदर। सो वीव एडेड जस्ट नाउ 1 मोर एग। अच्छा, उसकी एक और रीज़न ये कि बहुत छोटे अंडे हैं, दीज आर नॉट लार्ज एग्स, सो मे बी दैट्स द रीज़न। सो आई एम गोइंग टू डू दिस नाउ विद द 3rd एग एंड देन गिव मी अ फ्यू मिनट्स एंड देन आई विल टेल यू कि इसका रिजल्ट कैसे आता है। तो ये देखें हमने अपना बैटर जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे अपना ये कोको पाउडर। ये देखा आपने, कोको पाउडर हमने ऐड कर दिया इसके अंदर। और अब इसको हम स्लोली इसको मिक्स कर देते हैं। ताकि ये अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। बस ये हो जाएगा, आप जल्दी मत कीजिएगा इसको। एंड वी विल मिक्स दिस जेंटली। ये देखा आपने, नाउ इट्स टर्निंग इट इनटू अ नाइस चॉकलेटी। ये देखें, उफ कितना डिलीशियस लग रहा है ये बैटर। देखा आपने, इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। बस अभी हम इसके अंदर ऐड करेंगे
बस देखें इतना सा, क्वार्टर ऑफ अ टी स्पून हमने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करना है, इससे ज़्यादा नहीं करें। मैं सी सॉल्ट इसमें डालूंगा थोड़ा सा, इसको मिक्स कर लेते हैं थोड़ा। आप कोशर सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, आप टेबल सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये बड़ा अच्छे से फ्लेवर आएगा। ये देखें क्या लवली बैटर हमारा तैयार हो रहा है। और अभी इस स्टेज के ऊपर ये जो हमने बटर और कॉफ़ी का जो मिक्सचर बनाया था, याद है आप लोगों को शुरू में मेल्ट करके, वो हम अभी ऐड कर देंगे इसमें। ये देखें ये हमने ऐड कर दिया, अब इसको मिक्स कर लेते हैं। वाओ क्या खुशबू आ रही है इसकी, इनक्रेडिबल, इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है इसकी कि आई कांट इवन बिगिन टू टेल यू। द कॉफ़ी एंड द बटर has just taken our batter to the next level. मैं बिल्कुल यहाँ पे एडिट नहीं करूँगा, आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो, ख़ास तौर पे बच्चियाँ और बच्चे जो फर्स्ट टाइम ब्राउनीज़ बनाने की कोशिश करेंगे। आई वॉन्ट देम टू सी how I'm doing it step by step so that they don't get nervous and they don't hassle their moms and they will do it themselves, mashallah. ये देखा आपने? अच्छा जी, अब ये हो गया। अब इसमें हम डालेंगे अपना ऑल पर्पस फ्लावर। अब इसको हम मिक्स करते हैं। देखिए हमारा बैटर भी थिक होता जा रहा है। देखा आपने कैसे मिक्स हो गया, ज़बरदस्त। वाओ लुक एट द कलर। अब मैं इसके अंदर डालूंगा हमारा जो हमने चॉकलेट मेल्ट किया था ना, देखें अब ये हम उसमें ऐड कर देंगे। ये देखें ये अब इसमें चला गया जो हमने चॉकलेट मेल्ट किया था अपना। अब इसको मिक्स करते हैं। क्या थिक बैटर हमारा बन रहा है। लेट्स सी हाउ द ब्राउनीज टर्न आउट। सब कुछ मैं आप लोगों के सामने करूंगा स्टेप बाय स्टेप। अच्छा अब एक काम करते हैं कि ये स्पैचुले को, अब इसका काम ख़त्म हो गया स्पैचुले का, इसको तो फारिग करें यहाँ से। एंड नाउ वील यूज़ दिस वुडन स्टिक बिकॉज इट्स ईजियर, इट्स गॉट मोर स्ट्रेंथ। ठीक है, क्योंकि अब आपने ज़ोर लगाना है आपने, क्योंकि अब बिल्कुल थिक हो गया हमारा बैटर। अच्छा जी, अब ये चूंकि बिल्कुल तैयार हो गया, अब हम करेंगे ये कि इसके अंदर ये देखें मैंने चॉकलेट जो है चॉप करके रखा है, डार्क चॉकलेट एंड वाइट चॉकलेट। ठीक है, तो ये अब इसके अंदर हम मिक्स कर देते हैं और ये वाला चॉकलेट बाद में डालेंगे। ओह माय गुडनेस, देखें ज़रा, वाओ। अब बताएं मुझे आप तो ब्राउनी इसको बोलते हैं कि नहीं। Wow, look at that. Just look at that. Full of chocolate. Our lovely brownie batter is going to be ready in a few minutes. इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। ठीक है,
और अब मैं अपना बेकिंग पैन तैयार करता हूँ एंड वंस दैट्स रेडी विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप। तो देखिए, ये थोड़ा सा मैंने बटर जो है अबाउट 1 टेबलस्पून मैंने ये छोटे से बोल में डाला है और इसको मैं अभी 15 सेकंड के लिए इसको माइक्रोवेव करूँगा। अभी आपको पता लगेगा किस लिए, और आई एम गोइंग टू शो यू स्टेप बाय स्टेप हाउ वी गोइंग टू डू दिस। ये देखें, ये हमने इसको माइक्रोवेव किया है। अब ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है बटर हमारा। तो अब हम करेंगे ये कि अपना जो बेकिंग पैन है उसको हम ग्रीस कर लेते हैं। इससे क्या होगा, हमारा जो बेकिंग पेपर है वो अच्छी तरीके से इस पर स्टिक करेगा। ठीक है, दैट इज़ द रीज़न वी आर डूइंग दिस। तो इसका पर्पस क्या है, सिर्फ हमने जो है ना वो अपना बेकिंग पेपर जो लगाना है वो चिपक जाए और हमारे ब्राउनीज जो है ना फिर निकलने में हमें प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो ये हमने कर दिया इधर। अब इसके अंदर हम लगाएंगे अपना बेकिंग पेपर। Like I said, I'm not a professional, so don't laugh. If there's any professional bakers watching me, please excuse. और अब जो है हम अब इसके अंदर अपना बैटर जो है वो डाल देंगे। इतना थिक बैटर है हमारा। अभी आप देखिएगा जब ब्राउनीज बनेंगी हमारी कैसे बनती हैं, ज़बरदस्त। अभी तो और बड़ा है इसके अंदर, वो भी निकालेंगे हम, कुछ नहीं छोड़ेंगे। Let's get this all out. देखा आपने कितना बैटर निकल रहा है उसमें से, तो सारा हमने निकालना है, छोड़ेंगे नहीं हम, क्योंकि सब जो है ना दे विल बेक और फिर जो है ना हमारी ज़बरदस्त ब्राउनीज बनेंगी हमारी। Guys, be patient because we're gonna do this right, and ख़ास तौर पे बच्चों के लिए, moms, teach your kids how to make these brownies so they can also make it. That's why I'm showing step by step everything. चले, ये लास्ट बिट आ गया हमारा।
अच्छी तरीके से इसको। अच्छा, ये मैं इसलिए इसको इक्वल कर रहा हूँ ताकि जब ये बेक हो ना, तो जब ये राइस करेगा ना तो इट विल बी इवनली। ठीक है, अगर कहीं से छोटा हो गया और कहीं से बड़ा हो गया तो उसकी बेकिंग के बाद भी वो वैसे ही लगेगा, राइट। अच्छा जी, अब हम करेंगे ये कि ये जो हमारे डार्क चॉकलेट के पीसेस हैं इनको हम ऊपर डाल देते हैं। देखा आपने क्या ज़बरदस्त, ये हमारा तैयार हो गया सारा कुछ। नाउ इज द टाइम दैट वी गोना पुट दिस इन द ओवन। वो प्री हीटेड ओवन था हमारा, तो मैं अब आपके सामने इसको डालने लगा हूँ। लाइट ऑन करते हैं और इसको हमने डाल दिया है ओवन के अंदर एंड इट्स गोना बेक फॉर एग्जैक्टली 30 मिनट्स 180 पे 350। और जब तैयार हो जाएगा तो मैं इसको रिमूव करके आपको दिखाऊंगा। चलें 20 मिनट्स हुए, हम जरा चेक कर लें अपने ब्राउनीज को। वाओ, दे लुक फैबुलस। अब ये टूथपिक डालेंगे अंदर हम लोग। ये देखा आपने, इट स्टिल नीड्स मोर टाइम। देखें बिल्कुल ये पूरा बैटर इस पे आ गया है टूथपिक पे, ये देख लें अच्छी तरीके से। तो अब हम क्या करेंगे, इसको और जो है कुक करेंगे इसको। सो वी गोना बेक दिस फॉर अनदर एटलीस्ट 10 मिनट्स। मैं इसको फिर चेक करूंगा एंड देन आई विल शो यू द रिजल्ट। चले, अभी 7-8 मिनट और हो गए, लेट्स जस्ट चेक। ये अभी भी वेट है, लेकिन इसकी एक और रीज़न ये हो सकती है कि ये अंदर जो चॉकलेट मेल्ट हुआ है ना, ये उसकी वजह से भी हो सकता है। लेकिन अब हम करेंगे ये कि आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी चांसेस। मैं इसको और 5 से 6 मिनट और इसको बेक करता हूँ एंड देन आई विल कम बैक टू यू। चलें, 30 मिनट्स हो गए एंड हम अपने ब्राउनीज को निकाल लेते हैं अभी। ये देखिए, ये निकाल लिया हमने अपने ब्राउनी को। और मैं अब आपको बताता हूँ कि अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। अपना जो ब्राउन पेपर है उसको काट दें, बेकिंग पेपर को काट दिए। अब हम करेंगे ये कि ये फॉइल लेंगे, इसको हम ऐसे करके कवर करेंगे अभी। बिल्कुल आपने इसको सील कर देना है ऐसे करके। हम लोगों ने इसको बिल्कुल फॉइल के साथ में सील कर दिया ओवन से निकालने के बाद। और अब मैं इसको फ्रीजर में रखने लगा हूं और ये फ्रीजर में अब रहेगा 30 मिनट्स के लिए एंड आफ्टर 30 मिनट्स आई विल शो यू द नेक्स्ट स्टेप। चले आए, 30 मिनट्स हो गए, हमने इसको फ्रीजर में रखा था और अब हम फ्रीजर से इसको निकाल के और अपने फ्रिज में हम रख देंगे इसको एंड इट्स गोइंग टू स्टे इन द फ्रिज ऑल नाइट। कल मैं दोबारा इसको आपके सामने निकालूंगा एंड देन विल कट इट इनटू पीसेस एंड आई विल शो यू आवर फाइनल प्रेजेंटेशन। अस्सलाम वालेकुम माय लवली व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप लोगों का। वेलकम टू सलमान द फूडी। तो हम कल ब्राउनीज बना रहे थे आपके लिए और आपने देखा पूरी रेसिपी। और नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल गो टू माय फ्रिज, आई विल टेक द ब्राउनीज आउट। मैं कटिंग बोर्ड पे रख के उसको काटूंगा आपके सामने। तो अभी हम चेक करेंगे, देखेंगे हमारी ब्राउनीज कैसे बनी, क्योंकि जब से हमने ओवन से इनको निकाला था, इफ यू रिमेंबर, हमने इसको कवर किया फॉइल के साथ और फ्रीजर में रख दिया था। उसके बाद 30 मिनट्स फ्रीजर में रखने के बाद, ताकि उसका सारा मॉइस्चर जो है वो अंदर रिटेन हो जाए। दिस वाज अ टिप। तो अंदर जब सारा मॉइस्चर उसका रिटेन हो जाता है, फ्लेवर्स डेवलप हो जाते हैं, 30 मिनट्स के बाद आपने निकाल के उसको फ्रिज में रखना है। और उसके बाद मैंने इसको ओवरनाइट छोड़ दिया था। अभी दोपहर का कोई 1 बज रहा है एंड आई एम गोइंग टू पुल देम आउट राइट इन फ्रंट ऑफ यू। सो दे सैट इन द फ्रिज फॉर अ गुड 13-14 आवर्स। अभी हम देखते हैं अपने ब्राउनीज कैसे बने हैं। तो चले हम लोग अपने ब्राउनीज निकालते हैं फ्रिज में से। हाँ जी, मोमेंट ऑफ ट्रूथ। जरा देखते हैं कैसे बने भाई हमारे ब्राउनीज।
इतनी मेहनत की है, तो वी हैव टू सी। कैसी लग रही हैं आप लोगों को? वाह 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 वाह, लुक्स अमेजिंग। देखा आपने कितनी आसानी के साथ ये निकल आया? वाह, लवली। हमारी चॉकलेट ब्राउनीज। अब इसको हम रिमूव करते हैं। देखा आपने कितने इजीली ये निकल आया हमारा ब्राउनी। तो इट ऑलवेज हेल्प्स कि अगर आप बटर करके इसको पेपर के ऊपर आप लगा के वो कर दें तो उससे बड़ा फायदा पड़ता है। और एक चीज और बताऊं कि कल मुझसे गलती हो गई थी, जब मैंने बटर पेपर लगाया था बेकिंग पैन के अंदर, तो आई फॉरगॉट टू पुट बटर ऑन टॉप ऑफ द बटर पेपर। तो मैंने फिर दोबारा से उसको निकाल के नया बटर पेपर लगा के उसके ऊपर फिर मैंने बटर लगा के फिर बैटर दोबारा से डाला। तो वो मैंने आपको हिस्सा नहीं दिखाया था बिकॉज इट वॉज अ मेस। तो जस्ट मेक श्योर कि आप लोग जब अपना बेकिंग टिन निकालें तो पहले उसके अंदर बटर लगाएं, फिर बटर पेपर लगाएं उसके अंदर, फिर बटर पेपर के ऊपर बटर लगाएं ताकि स्टिक नहीं करे, और उसके बाद अपना बैटर डाल के आप उसको ओवन में डाल दें। तो देखें ये कितना फर्क पड़ गया उसकी वजह से। तो अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम अपने ब्राउनीज को कट करते हैं, ठीक है। तो पहले तो ऐसे मेरा ख्याल है करते हैं कि ये जो इसका अनइवन एज है ना, पहले तो वो काट देते हैं ताकि हमारी बड़ी यूनिफॉर्म निकले ब्राउनीज। कैसी लग रही हैं? वाओ, लुक एट दैट, ब्यूटिफुल। देखा आपने? चले, अब ये पीसेस आपको डिसाइड करना है कि कितने बड़े आपने रखने। तो मैं जो है ना, आई गो विद अ एवरेज साइज, ताकि ज़्यादा बड़े भी नहीं काटे हम लोग। ओए होए 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 यार, ये देखें आप ज़रा, आप इसकी देखें ज़रा, ब्यूटीफुल, क्या ब्यूटीफुल हमारे ब्राउनीज बने हैं। लवली यार, मज़ा आ गया कसम खुदा की। चलें, और आप लोगों को मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है ताकि आप लोगों से कोई गलती नहीं हो यार। और फिर बात सारी ये है कि जैसे मैंने कल कहा था वीडियो में कि जो जल्दी का काम होता है ना, वो शैतान का काम होता है। टेक योर टाइम, यू मेकिंग समथिंग, मेक श्योर दैट इट्स वंडरफुल। ये अब हमने काट दिए अपने ब्राउनीज, ज़बरदस्त। अब इसको हम ब्लॉक्स में काटेंगे। और इसको हम इसकी प्रेजेंटेशन भी कर देते हैं साथ साथ। डोंट कट टू मेनी बिग पीसेस बिकॉज इट्स क्वाइट रिच, और कोई इतना खाता भी नहीं है, फिर जो है ना वो वेस्ट हो जाता है वो। ये तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किस तरह के पीसेस चाहिए। तो मैं तो अपने बस हिसाब से काट रहा हूँ, कुछ छोटे छोटे, कुछ थोड़े बड़े। तो इट्स ओके, यू गाइस कैन डिसाइड, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, क्या ख्याल है। एंड लेट मी जस्ट शो यू हाउ आवर ब्राउनीज हैव टर्न्ड आउट। जस्ट लुक एट दैट। देखा आपने? जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल ब्राउनीज। क्या खूबसूरत हमारी ब्राउनीज बनी है, ये देखें। और इसकी डेंसिटी देखें ज़रा, ये देखा आपने? वाओ, कितने चॉकलेटी और ज़बरदस्त हमारे ये ब्राउनीज जो हैं ये बने हैं। तो ये हमारे फजी ब्राउनीज ज़बरदस्त तैयार हो गए हैं। और आई एम गोइंग टू actually taste a piece. I can't resist. कौन चॉकलेट ब्राउनी को रेजिस्ट कर सकता है, मुझे बताएं।
beautiful. Straight out of the fridge, right in front of you guys. पीछे जो है थोड़ा सा कॉफी का टोन और वो चॉकलेटी फजी, इट्स जस्ट ब्यूटिफुल। और याद है हम लोगों ने व्हाइट और डार्क चॉकलेट बीच में डाला था, वो भी मेल्ट हुआ है, उसके भी चंक्स आ रहे हैं मुंह में। ये देखें, आपको नजर आ रहा होगा इधर। These are not nuts, these are that white chocolate pieces we put inside. इतना मजेदार बना है। And now all you have to do कि इसका अगर आपको चाहिए तो बड़ा पीस थोड़ा सा इसको काट ले, इसको माइक्रोवेव में 20-25 सेकंड रखें, थोड़ा गर्म करें उसको, ऊपर से a scoop of vanilla ice cream. I tell you what, it'll be beautiful. चलें जी, 20 सेकंड्स हमने ब्राउनी को गर्म किया है। ओह लवली, देखा आपने, एकदम सॉफ्ट हो गए ब्राउनीज। तो अब हम करेंगे ये कि अब हम इसको, यही तो मजा है, गरम गरम ब्राउनी हो और आपके पास, ओह लवली, जबरदस्त वनीला ऑन टॉप ऑफ द ब्राउनी। और अब हम इसको ट्राई करते हैं। I mean, what can be better in this world than having a hot fudgy chocolate brownie with some lovely vanilla ice cream. You guys have to try this recipe. और vanilla ice cream के साथ गरम करके brownie को, it's to die for. So I hope you've enjoyed this amazing recipe of the fudge brownies. मैंने काफी सारी recipes देख के I chose the best way, the Salman the foodie way, और वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो आप लोग ये ट्राई करें ब्राउनीज, गिव मी योर फीडबैक, लेट मी नो हाउ दे टर्न आउट। बच्चों को भी सिखाएं, moms, you should teach your kids how to make brownies. They will love it, they'll keep themselves busy. And go subscribe to my YouTube channel, Salman the Foodie. I've got some great recipes over there. Go like my Facebook page, share it with your family and friends. और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो go and smash that like button. It really helps. And I will see you guys real soon in another episode of Salman the Foodie. Take care of yourselves. Allah Hafiz.